हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉल्स पॉइंट। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या फंक्शंस होते हैं एजुकेशन के। अर्लियर वीडियोस में हमने इसके कंसेप्ट को डील किया था, इसके मीनिंग को, क्या प्रिंसिपल्स होते हैं और फिलॉसफी को। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और उन सारे वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब हम फंक्शंस ऑफ एजुकेशन के बारे में बात करते हैं तो ये दो तरीके से होते हैं। पहला होता है प्राइमरी फंक्शंस और दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी फंक्शन। अब हम इसको इन डेप्थ पढ़ते हैं कि इसके अंदर कौन से फंक्शंस होते हैं और ये फंक्शंस होते क्या हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे प्राइमरी फंक्शंस के बारे में, तो प्राइमरी फंक्शंस हमारे मेन पर्पस को फुलफिल करते हैं, यानी कि ये मेन डायरेक्ट पर्पसेस होते हैं जिनके लिए एजुकेशन एग्जिस्ट कर रहा है। यानी एजुकेशन का कहते हैं ना कि बेस ही इसलिए है क्योंकि ये जो सारी चीज़ें अब हम पढ़ने वाले हैं प्राइमरी फंक्शंस में वो फुलफिल हो पाए। तो पहला प्राइमरी फंक्शन हो जाता है इसमें सोशलाइजेशन। क्या होता है सोशलाइजेशन? देखो, एक सोसाइटी में ह्यूमन बींग्स रहते हैं, उसमें चिल्ड्रन आते हैं, तो हम एजुकेशन के थ्रू बच्चों को सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? वो स्कूल जाते हैं, हमारे घर में हम उन्हें सिखाते हैं कि उन्हें कैसे समाज में बिहेव करना है, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना है लोगों के साथ, और एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी उनको कैसे रहना है। ये हेल्प करता है उनको कि वो वैल्यूज़, कस्टम्स, लैंग्वेज, मैनर्स सीखें जो कि एक्सेप्टेड होते हैं कम्युनिटी में। एग्जाम्पल, स्कूल में चिल्ड्रन लर्न टू शेयर टॉयज, वेट फॉर देयर टर्न, रिस्पेक्ट एल्डर्स एंड वर्क विन टीम्स। इसका मतलब क्या है? देखो, स्कूल में हम सिखाते हैं तो बच्चों को समझ में आता है कि टॉयज़ को कैसे शेयर करना, अपना सामान कैसे शेयर करते हैं, अपनी बारी का इंतज़ार करना, चाहे वो फॉर एग्जांपल कॉपी चेक करवा रहे हैं तो उन्हें पता होता है कि ये मेरे फ्रेंड का नंबर है, इसके बाद मेरा आएगा। तो ऐसे करके मैनर सीखते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सोशलाइजेशन की प्रोसेस होता है। तो पहला प्राइमरी फंक्शन होता है सोशलाइज होना। फिर आ जाता है हमारा सेकेंड, दैट इज कल्चरल ट्रांसमिशन। कल्चरल ट्रांसमिशन से हम क्या समझते हैं? देखो, एजुकेशन की मदद से ही हमें पता चलता है, एजुकेशन बेसिकली पास करता है कल्चर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पर। अब देखिए, जैसे हम जब अपना कोई कल्चर सीखेंगे एज वी आर इंडियन, तो हम हमारा कल्चर सीख रहे हैं, हम हमारे वैल्यूज़, कस्टम, सब कुछ हमें जानकारी होगी, तभी हम क्या करेंगे, हमारे ऑफस्प्रिंग को वो चीज़ पास करेंगे। और यही इंश्योर करता है उसकी कंटिन्यूटी को। तो यही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ट्रेडिशन आता है, लिटरेचर, आर्ट, रिलीजन, सारी चीज़ें आती है। एग्जाम्पल, स्कूल में हम स्टूडेंट को नॉलेज प्रोवाइड करते हैं कि दिवाली क्या होता है, ईद क्या होती है, व्हाट इज़ इंडिपेंडेंस डेज, फोक सॉन्ग्स जो कि इंडिया में हम करते हैं, हिस्टोरिकल इवेंट्स जो हुए हैं। इससे क्या होता है, उन्हें नॉलेज डेवलप होगी और वो आगे जाके फ्यूचर जनरेशन को वो चीज़ बताएंगे। तो उससे हमारे एजुकेशन के थ्रू कल्चर ट्रांसमिशन भी होता है। फिर आ जाता है हमारा डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी से हम क्या समझते हैं? देखो, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे टर्म में? ये पूरा शेप करता है एक इंसान के फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और मोरल क्वालिटीज़ को। हमें एक पर्सनैलिटी डेवलप होता है। कैसे? अब ये डेवलप करता है कॉन्फिडेंस। एजुकेशन आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, उससे अपन को डिसिप्लिन सीखने को मिलता है, सेल्फ कंट्रोल, क्रिएटिविटी और लीडरशिप। और ये सारी क्या कंपोनेंट है किस चीज़ के? एक ह्यूमन पर्सनालिटी के। एग्जाम्पल, स्पोर्ट्स के थ्रू, डिबेट्स के थ्रू, आर्ट्स के थ्रू लीडरशिप बन के, जैसे क्लास में आप मॉनिटर बनते हो तो आप में लीडरशिप क्वालिटी इनकल्टेट होती है, तो आप एज अ इंडिविजुअल भी ग्रो करते हो। फिर आ जाता है हमारा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। व्हाट इज इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट? देखो, मेन एम तो यही था हमारा, स्कूल भेजना मतलब पढ़ना। तो एजुकेशन क्या करता है? आपको एबिलिटी हेल्प करता है। कौन सी एबिलिटी डेवलप करने में? कि आप लॉजिकली किसी भी प्रॉब्लम को सोचो। कोई भी चीज़ आपके सामने रखी हुई है, आप उसको लॉजिकली थिंक करो, जो प्रॉब्लम है आप उसको एनालाइज करो और उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लो। ये मेंटल स्किल्स भी डेवलप करता है जो कि लाइफ और वर्क के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एग्जाम्पल, मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, साइंस एक्सपेरिमेंट लगा करना, एसेज लिखना, इसमें क्या होता है? आप इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, आप लॉजिकली सोचते हो और फिर वो चीज़ लिखते हो। तो ये आ जाता है हमारा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में। अब आ जाता है हमारे सेकेंडरी फंक्शंस। तो ये सेकेंडरी फंक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अंदर जो पहला फंक्शन हम बात करें वो होता है, देखो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कैसे? आप ड्यूरिंग द लाइफ टाइम आप एजुकेशन लेते हो, आप एक स्किल को अक्वायर करते हो। फॉर एग्जाम्पल, नर्सिंग करना, ओके, या फिर आप कोई आर्ट सीख रहे हो, आप कोई भी प्रकार की आप स्किल सीख रहे हो, तो उससे क्या होता है? एजुकेशन आपको क्या प्रोवाइड करता है? उस चीज़ के रिलेटेड नॉलेज और स्किल्स, जिसके कारण आपको क्या मिलता है? जॉब, और आप अपनी लिविंग, अपनी लाइवलीहुड कैरी करते हो। तो यही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एजुकेटेड नहीं हो, अगर आप में कोई स्किल नहीं है तो आपको जॉब नहीं मिलेगा, जॉब नहीं मिलेगा तो आप अपनी लिविंग नहीं
आगे बढ़ा पाओगे, आप नहीं अच्छे से रह पाओगे, आपकी एक अच्छी लाइफ नहीं होगी। स्किल्ड वर्कर्स कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, और जो वर्कर्स होते हैं जिनके पास स्किल्स होती है वो हमारे ये सारी जो जॉब रिलेटेड चीज़ें होती हैं ये हमारी इकोनॉमी से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। एग्जाम्पल वोकेशनल कोर्सेज लाइक नर्सिंग, कंप्यूटर ट्रेनिंग, मैकेनिकल वर्क, ये प्रिपेयर करता है स्टूडेंट्स को फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एजुकेशन का एम्प्लॉयमेंट से। फिर आ जाता है देखो सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल का मतलब क्या होता है? एजुकेशन हेल्प करता है कि आप मेंटेन करो लॉ, ऑर्डर, डिसिप्लिन को सोसाइटी में। ठीक है, अब जो भी रूल्स रेगुलेशन गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं वो आपको हेल्प करेगा एजुकेशन, वो आपको बताएगा एजुकेशन के थ्रू कि आपको उसको फॉलो करना होता है। इससे क्या होता है? रिस्पेक्ट बढ़ती है जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं जो अथॉरिटीज़ हमारे हैं उनके लिए। एग्जांपल सिविक लेसन टीचिंग, हमारे ट्रैफिक रूल्स के बारे में, वोटिंग राइट्स के बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ ओबेइंग द रूल्स, ये सब सिखाया जाता है जिससे क्या हो सोशल कंट्रोल हमें देखने को मिले। फिर आ जाता है हमारा सोशल इंटीग्रेशन। तो देखो सोशल इंटीग्रेशन क्या होता है? एजुकेशन ब्रिंग्स पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन, लैंग्वेजेस, कास्ट एंड रीजन्स टुगेदर। देखो स्कूल की बात करते हैं, हमारे स्कूल में हमारी क्लास में बहुत प्रकार के बच्चे होते हैं, वो अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते हैं, अलग इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो साथ बैठ कर पढ़ते हैं और इसे हम क्या बोलते हैं? सोशल इंटीग्रेशन। ये हमें प्रमोट करता है कि सारे स्तर के बच्चों को एक साथ रखकर एक ही चीज़ को पढ़ना और क्या करना? एज अ इंडिविजुअल ग्रो करना। इससे हमारी यूनिटी, टॉलरेंस और हार्मनी भी प्रमोट होती है। एग्जाम्पल साथ में नेशनल एंथम गाना, मॉर्निंग असेंबलीज करना, ग्रुप प्रोजेक्ट पे काम करना, ये सारी चीज़ें सोशल इंटीग्रेशन से रिलेटेड होती हैं। फिर आ जाता है इनोवेशन एंड सोशल चेंजेस। एजुकेशन प्रमोट करता है कि आप रिसर्च करो, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई भी चीज़ है, आपको उसके बारे में थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेशन है तो आपका दिमाग कहेगा कि अब मुझे और उस बारे में इंफॉर्मेशन गेन करना है। तो ये कैसे होगा? रिसर्च करके, क्रिएटिविटी, इन्वेंशन के थ्रू। ये एज अ ह्यूमन, एज अ इंडिविजुअल तो आपका डेवलपमेंट करेगा ही, पर समाज का भी ये डेवलपमेंट करेगा। ये हेल्प करता है टू अडाप्ट द चेंजेस एंड सॉल्व न्यू प्रॉब्लम्स। एग्जाम्पल स्टूडेंट डेवलपिंग मोबाइल ऐप्स, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स और न्यू साइंटिफिक आइडियाज़। इससे क्या होता है? इकोनॉमी भी बढ़ेगी, सोसाइटी का भी डेवलपमेंट होगा, नेशन का डेवलपमेंट होगा और इंडिविजुअल का तो हो ही रहा है। तो ये हो जाता है इनोवेशन एंड सोशल चेंजेस। तो हमने इसमें बहुत अच्छे से बात कर लिया कि क्या होते हैं फंक्शंस के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच गाइस।